एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ संतोष कुमार हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है रेलवे टेक्नीशियन में। तो जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे, कैसे तैयारी शुरू किए थे, किस तरीका से तैयारी किए, कैसे पढ़ाई किए, कौन सा बुक पढ़े, कोचिंग क्लास किए या सेल्फ स्टडी किए, क्योंकि ये होम ट्यूशन कराते हुए अपना सिलेक्शन लिए हैं। दूसरा बात यह है, इससे पहले इनका ग्रुप डी में भी फाइनल हो चुका, तो इनके पास अनुभव रेलवे को लेकर ज्यादा है। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी नमस्कार सर। हाँ, पहला प्रयास में आपका हुआ है? जी हमारा पहला प्रयास है। कितना अंक रॉ मार्क आपका है? रॉ मार्क हमारा 82 था। नॉर्मलाइज के बाद? नॉर्मलाइज के बाद हमारा 87.5 के आसपास है। 87 पर? जी। जिसे जो आप तैयारी करते थे तो कहीं कोचिंग क्लास किए या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी ही हम किए, और लेकिन ऑनलाइन क्लास लिए थे। एसके झा सर का क्लास लिए हैं ऑनलाइन, और वो पढ़े हम। बाकी जो सर का ट्रेड भी हम पढ़ते थे और फिर उनको फॉलो किए। जैसे बोलते थे वो सब काम करते थे कि हाँ इस तरह से टेस्ट वगैरह लगाना है, ये सब करते थे। मतलब कैसे शुरुआत में जो विद्यार्थी देख रहे हैं, मान लीजिए इस बार जिनका एज नहीं हुआ या इस बार आवेदन नहीं किए, अगला बार आवेदन करेंगे, क्योंकि रेलवे अब कंटिन्यू हो चुका है, कैलेंडर भी जारी हो चुका है, सब कुछ अपडेट है, तो क्या शुरुआत करना चाहिए? जो विद्यार्थी शुरुआत कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, कैसे कुछ बताइएगा, किस तरीका से पढ़ना चाहिए, क्या बुक देखना चाहिए? जैसे सबसे पहले तो ये है कि हम पढ़ाते थे तो हमको फायदा हुआ। किस क्लास तक आप पढ़ाते थे? हम 10 तक पढ़ाते हैं, 8, 9, 10 ही पढ़ाते हैं बेसिकली। और मतलब कि लगभग 17 से हम मतलब फाइनेंशियली थोड़ा गड़बड़ था, तो हम पढ़ाते थे और पढ़ा करके ही मतलब सब चीज किए। घर वगैरह भी बनवाया, सब चीज मतलब सारा आके घर भी बनवाया। हाँ, सारा अपना फैमिली को देखते हुए। बहन वगैरह का शादी भी हम करवाए अपने पैसा से ही, और इस तरह से पापा का कुछ रिलेशन था। और फिर अभी पटना आए हम 2022 के लास्ट में। तो आए तो पहला एग्जाम ग्रुप डी दिए और वो निकल गया। ग्रुप डी में निकाल लिया? हाँ। तो मतलब उसमें कौन सा बोर्ड था? उस हाँ हुबली बोर्ड था, कर्नाटक में। हुगली वाला बोर्ड? हाँ हुगली वाला बोर्ड था। और वो भी हम कोलकाता के मतलब हमको लगा था कोलकाता हुगली होता है ना, तो उसके मतलब एवज में हम उसको भर दिए थे। तो जब गए वहाँ तो फिर हमको बड़ा वहाँ दिक्कत समझ में आया कि मतलब यहाँ भाषा अलग है, खाना वगैरह का बड़ा दिक्कत है। दौर में गए तो फिर हमको मन नहीं किया, मतलब कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, फिर मन नहीं किया। फिर बोले करते हैं। फिर एग्जाम में फिर ये पहला रेलवे का एग्जाम दिए और इसमें हो गया। जैसे आप बताए कि आप एलपी में भी हो गया है अभी। हाँ, सीबीटी ग्रुप डी टेक्नीशियन जो एग्जाम बैठ रहे हैं। हाँ मतलब हो गया। थोड़ा सा बताइएगा, जैसे आप चूंकि पढ़ाते भी थे, उससे घर का खर्च भी चलाते थे, कई सारी बहनों का शादी भी किए, घर भी बनाए, सब कुछ किए, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, वहां भी 2-4-5 घंटा दे रहे हैं, फिर अपना पढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज करते थे दोनों काम? तो मैंने जैसे कि हम सुबह उठते थे, तो सुबह उठे तो अपना खाना वगैरह कुछ खा लिए, जैसे रात का बचा हो गया वो खा लिए, और फिर लाइब्रेरी हम चले गए। फिर वहां से पढ़ के 1 बजे निकले तो कोचिंग गए पढ़ाने। फिर उधर से 7-8 बजे 8 बजे फिर खाना बनाए खाए, या दिन में ही खाना बना लिया और वो दोनों टाइम खा लिए, और फिर आकर के कुछ पढ़े, पढ़ के फिर सो गए। जैसे बुक लिस्ट थोड़ा बताइए, मान लीजिए तैयारी आप सेल्फ बुक लिस्ट में बताइए। बुक वगैरह तो हम ज्यादा फॉलो नहीं किए हैं, नहीं कहेंगे। और लेकिन टीचर जो है, मैथ हम पढ़े गगन प्रताप सर से पढ़े मैथ, ठीक है। और जीके जीएस में हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर भी हमने मतलब खान सर से पढ़े। खान सर से जीके जीएस पढ़े और उनसे मतलब इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे, तो वो पढ़े। और बाकी फिर पता चला रेलवे का, तो फिर हम एसके झा सर से पढ़े थोड़ा। मतलब रेलवे एसके झा? हाँ, एसके झा सर से पढ़े। और साइंस भी इन्हीं से पढ़े। साइंस सर? हाँ, क्योंकि मतलब +2 का जो एग्जाम है तो उसके लिए हम सर का बैच लिए, तो उसमें हम सर का केमिस्ट्री बीएसएससी के लिए। हाँ, उसी से ये हो गया। हाँ, उसी से ये हो गया। और बाकी हम ज्यादा किए नहीं। और बाकी हम तो मतलब वो पढ़ाते हैं, तो मतलब हमारे कोचिंग वाले भी अच्छे हैं, वहाँ मेरा 1-आध क्लास रहता है, और बाकी हम बैठ के अपना पढ़ते रहते हैं। जैसे सेट वगैरह में जब आप रूम पर बैठ के बनाते थे, कौन सा सेट बनाते थे, कितना स्कोर होता? सेट जैसे कि हम टेक्स्ट बुक वगैरह पे हमारे सेट, मैथ वगैरह के लिए गगन सर का जो ऐप आया है अभी उस पे भी हम किए थे, ठीक है ना। और बाकी टीचर लोगों से हम मतलब जुड़ते बड़ा है, मतलब कि हाँ इन बोल रहे हैं तो मतलब इनको फॉलो करते हैं, बस ज्यादा यही हम किए। जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट कीजिएगा? कोई 1 अंक से छट गया, कोई पॉइंट से छट गया, या कोई अगला बार जो लगेंगे, उन लोगों को आप क्या बताइएगा? ये हम बता रहे हैं कि जैसे देखिए, जब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, सिंपल सी बात है। हमसे तो आपके पास टाइम ज्यादा ही मिलता होगा, हमारे पास हर चीज है, मतलब सब चीज देखना होता है।
घर परिवार सब चीज को देखते हुए बड़ा दिक्कत होता है। आदमी फिर डिमोटिवेट भी होता है कि हाँ लगता है कि नहीं होगा कुछ भी, लेकिन फिर यही है कि मतलब आप करते रहिए और मन को शांत रखिए और अच्छा कीजिए। जैसे ग्रुप डी जब आप छोड़े, चूंकि पारिवारिक बैकग्राउंड आपका सही नहीं था, तब आप पढ़ाते थे, पढ़ते थे, सब कुछ करते, तो बहुत लोग ताना मारा होगा कि ग्रुप डी छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दिया। तो मतलब ये है कि ताना मतलब मारने के लिए कोई अथी नहीं है, क्योंकि हम अभी भी कमाते हैं उतना कमा लेते। हाँ, कोई अथी नहीं है। बस ये था कि मतलब गवर्नमेंट वाला में जाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आज भी और पहले भी 35,000 40,000 हम कमाते थे, और यहाँ भी मतलब बेसिकली वही है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको कोई, और अपने पैसा से खुद से पढ़ रहे हैं तो कोई बोलने वाला भी नहीं है कि मतलब तुम्हारा कब होगा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि हम अपने आप को खुद, इतना पैसा आते हुए भी बहुत कंट्रोल में रहते हैं। बहुत मतलब कि पहनावा ओढ़ावा हुआ कि मतलब जितना जो स्टूडेंट जिसको घर से पैसा मिलता है उससे हम बहुत लो ग्रेड में ही रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।